हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग ऑर्बिट। आप अपना टाइम हमें दे रहे हैं, इस वीडियो को दे रहे हैं, तो हम लोग हर वीडियो में मेक श्योर करते हैं कि आप इस हर वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न करके जाए, सीख कर जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स पारस्परिक कौशल क्या होते हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स आर दोज विच हेल्प अ पर्सन टू कम्युनिकेट वेल। जो पारस्परिक कौशल वह है जो व्यक्ति को मदद करते हैं बातचीत को समझने में, अपनी बात दूसरों के सामने रखने में या दूसरों की बातों को समझने में। इंटरपर्सनल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में होगा, तभी वो इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाएंगी। अब इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब किसी भी फॉर्म में हम हो सकती है, चाहे वो वर्बली हो, नॉन वर्बली हो। हम आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़, काफ़ी तरीके से हम लोग बात करते हैं वर्बली जैसे बोलकर। नॉन वर्बली जैसे मैंने ये लिखा है, ये नॉन वर्बली है, जेस्चर्स के थ्रू। अगर गुस्से वाला जेस्चर या कैसे भी हम लोग सामने वाले का फेस देखकर समझ जाते हैं हाँ उसका कैसा मूड है, वो जेस्चर है। या पॉइंटिंग के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, रेड लाइट सिग्नल्स, ये सब तरीके हैं हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स के। जैसे हम कोई भी दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है। एंड नाउ इन ऑर्डर टू मेक अ इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन बेटर या सक्सेसफुल, उसके लिए हर दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, उनमें एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक पर्सन से बात कर रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है या स्पेशल एजुकेशन में है या इस टॉपिक में है, तो सामने वाले का भी इंटरेस्ट उसी में होना चाहिए, तभी हमारी कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से चलेगी, वेलली चलेगी और हम लोग आगे तक हमारी कम्युनिकेशन। अगर ऐसा नहीं होता, रुक जाती, तो इसका मतलब क्या, कुछ तो लैग था, या तो फिर हम लोग एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाए, कुछ तो बैरियर बीच में आया, या फिर ये हुआ होगा कि उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था जिसमें मेरा था। तो ये थे हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल के लिए। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली टीचर्स की बात कर रहे हैं, टीचर्स या स्टूडेंट्स की। मैं यहाँ पर बताऊंगी कि टीचर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इंटरपर्सनल स्किल्स। लेकिन उससे पहले हम इन्हें बेहतर कैसे कर सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स को हम बेहतर कर सकते हैं दो तरीके से। या तो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, एज मच एज वी कैन। हमें टॉक करनी चाहिए हर पर्सन से जिससे हम कर सकते हैं, ताकि हम उनके बारे में जाने, पता चले और हम समझने की कोशिश करें लोगों को। एंड दूसरा है, हम जो बाकी और अदर फील्ड्स है, ये नहीं कि सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट की जो फील्ड है हम उन्हें ही जान रहे हैं, बाकियों की जो भी फील्ड्स हैं, एक्सपीरियंस की फील्ड है, इंटरेस्ट की है, हमें उन्हें भी जानना चाहिए, उनके बैकग्राउंड को जानना चाहिए, सब चीज़ों को जानना चाहिए, तभी हम एक सक्सेसफुल इंटरपर्सनल स्किल्स हो पाएगी, हम कर पाएंगे। तो नाउ अब टीचर्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर टीचर्स टू कम्युनिकेट द मैसेज। टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट इज नॉट जस्ट सिंपल कि हमने बोल दिया कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीनिंग है, कम्युनिकेशन का एक पूरा प्रोसेस भी है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होता है, जब हमारा जो रिसीवर होता है, सामने वाला जिसे हम मैसेज देना चाहते हैं, बेसिकली वो उस मैसेज को समझ पाए, तो वो कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे टीचर्स का उस मैसेज को कम्युनिकेट करना, समझना, सामने वाले को समझाना ज़रूरी है, तो वो भी इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, स्टूडेंट्स को अलग अलग इंडिविजुअली समझना। अब इंटरपर्सनल स्किल्स में ये भी इंक्लूड होता है कि हम सामने वाले को कितना समझ पाते हैं, कितना जान पाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी, तो टीचर को, हर स्टूडेंट को टीचर को इंडिविजुअली समझना है, उन्हें उनके जो डिफरेंसेस हैं, जो बैरियर्स हैं, उन्हें रेक्टिफाई करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को, टीचर को अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स यूज़ करनी होती है और वहाँ पे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली समझना होता है। Then has to talk to parents also. Teacher has to talk to parents also because ये बहुत important है कि वो टीचर पेरेंट्स को बताए कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्या, मतलब बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए
ज़रूरी है कि पेरेंट्स से, टीचर को पेरेंट्स से भी बात करनी होती है और उन्हें अपनी बात को समझाने के लिए भी टीचर को इंटरपर्सनल स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। टू मेक द कंसेप्ट क्लियर, टीचर को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब टीचर बच्चों को समझेगा, वो इंटरपर्सनल स्किल का हमारा पार्ट है। तो अब टीचर बच्चों को समझेगा तो वो कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से उसने समझा तो उसे पता चलेगा कि बच्चा कॉन्सेप्ट को इस तरीके से सीख रहा है या ज़्यादा समझ रहा है या मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं कॉन्सेप्ट को उसी ही तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। लिसनिंग स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लिसनिंग स्किल, अब अगर हम बोलते बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं बात बनने वाली, हमें सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर लोग हमें सुनते हैं तो हमें सुनते हैं तो हमें भी उन्हें सुनना ही है ज़रूरी, वरना अगली बार कोई हमसे बात नहीं करेगा। अगर हम सिर्फ अपनी अपनी कहकर आएंगे या फिर अपनी ही बोलते रहेंगे तो कोई हमें नहीं सुनेगा, तो ज़रूरी है हम उनकी भी सुने। तो बेटर लिसनर, बहुत अच्छा लिसनर होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कि वो सुने स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स की क्या, जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, स्कूल की क्या प्रॉब्लम, अदर टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है, सबको सुनना पड़ता है। टू कीप द क्लास लाइवली, क्लास लाइवली का मतलब एक होता है क्लास बिल्कुल हमारी यहाँ पे कुछ नहीं करती, एक पैसिव बोल सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब लाइवली और पैसिव मतलब कि कुछ क्लास में कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे टीचर को क्लास लाइवली मतलब अगर टीचर अपने कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट की, पूरे सारे पॉइंट्स रिलेटेड है एक दूसरे से, अगर वो बच्चों को समझेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका जानेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका जानेगा तो वो क्लास को एक लाइवली मैनर में रख सकता है। तो ये थे हमारे टीचर्स को, इतना इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स। और भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स। एंड नाउ स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इवन सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सो टू क्लियर द डाउट्स, अगर बच्चा अपनी बात ही नहीं कह पाएगा या टीचर के सामने अपनी प्रॉब्लम ही नहीं रख पाएगा तो टीचर समझेगा कैसे। तो वही बात है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे बोलना हाँ मैम मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो टीचर मुझे अच्छे से समझाएगी। टू लर्न मोर एंड मोर, अच्छे से मतलब अगर टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया कि मुझे उसमें प्रॉब्लम है, मतलब मुझे मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया, मैं फिर से टीचर को पूछूंगी, अपनी क्वेरी क्लियर करूंगी, फिर मैं और लर्न करूंगी, फिर मुझे कुछ क्वेरी मैं और लर्न करूंगी। तो क्वेरी भी यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं, हम क्वेरी से भी हर चीज़ से, और ज़्यादा अगर हम इवन डिस्कशंस से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। तो डिस्कशंस के लिए भी इंटरपर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। टू हैव गुड बॉन्डिंग विद द कंसर्न टीचर, एक कंसर्न टीचर मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स से कंसर्न जो टीचर है मुझे उसके साथ अच्छी मुझे इंटरपर्सनल स्किल्स ज़रूरत होगी उनकी। क्यों? मुझे अपनी क्वेरी को टीचर के आगे रखना है, मुझे सॉल्व करानी है, मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर स्टूडेंट ये नहीं करेगा तो हमेशा एक डिलेमा, एक डाउट में रहेगा। नेक्स्ट है टू डिमिनिश द कम्युनिकेटिव गैप। एक कम्युनिकेटिव गैप क्या होता है? अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं आगे रख पाते या कुछ नहीं कर पाते या फिर हम लोग बात नहीं कर पा रहे तो वो कम्युनिकेशन गैप है, गैप आ जाता है और हम लोग फिर सामने वाला ना समझे, वो भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वो कम्युनिकेशन गैप को भी कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स। इवन सिर्फ टीचर के साथ ही अपनी जो बाकी फेलो लर्नर्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करने के लिए, उनसे भी प्रॉब्लम पूछने के लिए, पीयर ट्यूटरिंग में भी, पीयर ट्यूटरिंग स्टूडेंट टू स्टूडेंट लर्निंग होती है, उसमें भी इंपॉर्टेंट है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये था हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटा टॉपिक है। इस चीज़ को लेकर आपको कोई भी क्वेरी हो या बाकी और भी चीज़ें आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू। सो टेक केयर गाइस, स्टे ट्यून्ड।